नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक नया विषय सिंह राशि के लिए है, धैर्य की परीक्षा और बदलेंगे हालात। 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये अगले 5-6 मिनट में होने वाली है और इसको बहुत सराहा गया है पिछले जो प्रिडिक्शन को, और कई लाख लोगों ने देखा है। और मैं चाहता हूं कि इस बात का भी लाभ उठाया जाए। कुछ अनाड़ी और अज्ञानी लोग जो कैजुअल देखते हैं वो थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उनको पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है। इसीलिए ये मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के लोगों के लिए है और ये कई लोगों की डिमांड भी है। ये खास तौर से सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जो देख रहे होंगे उनको पता है कि मैं उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बड़ी एक एक चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, बड़ी यूनिक चीज़ है। 12वें स्थान में बृहस्पति और शुक्र सारे सुखों का ढेर लगा करके आपके सामने, आपके घर के आंगन में सारे सुखों की बौछार करने वाले हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपकी शनि की ढैया चल रही हो तो क्या क्या परिणाम किस किस के लिए हो सकते हैं, ध्यान दीजिए आप। ये वीडियो ज़्यादातर 80% इफेक्ट सिंह राशि पर तो कर ही रहा है, 80% ही इफेक्ट सिंह लगन के ऊपर भी करेगा। आपकी कोई भी राशि हो सकती है, सिंह लगन को भी इंक्लूड करना जरूरी है 100%। क्योंकि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उनके घर में जा कर के नहीं समझाएंगे। सिंह लगन वाले जो भी जातक हैं वो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं भी पीड़ित हूँ। इसके अलावा आप 12 की 12 राशियों के कोई भी प्राणी हैं, सिंह लगन है तो भी ये इफेक्ट आपके ऊपर होगा ही होगा। देखिए, ध्यान दीजिए। नंबर 1, शुरू में अच्छी अच्छी बातें सुन लो। पहली बात तो ये कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये मंगल ग्रह आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। किसी भी काम में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, सफलता मिलेगी 100%। कैरियर में नए अवसर, प्रमोशन और तरक्की की पूरी संभावना है। निर्भर करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। और वित्तीय बदलाव, फाइनेंशियल चेंज बहुत बड़े बड़े आएंगे, लेकिन आंख बंद करके आप किसी पर भरोसा ना करें। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी की जरूरत होगी। पैसे के लेन देन के मामले में खास तौर से सिंह लगन वाले इस समय कुछ कानूनी दांव पेच में भी उलझे हुए हैं और उलझ भी सकते हैं। अभी यह खतरा 3 जून 2027 तक रहने वाला है। बी केयरफुल, बी स्मार्ट और बी पॉजिटिव। अब ये महीना और अगला महीना 2 बड़े क्रूशियल मंथ है। सरकार से कोई लाभ मिल सकता है या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग गया तो उससे आपको माला माल करने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात, जो सिंह राशि का या सिंह लगन का जातक कंफ्यूजन या अहंकार में या बड़ी बड़ी बात करेगा और अहंकार दिखाएगा, ईगो प्रॉब्लम होगी, तो उस ईगो के कारण उसको कष्ट मिलेगा। क्योंकि शनि की जो ढैया चल रही है लगन से भी है और राशि से भी है। ये ढैया के दौरान अहंकार को चूर करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए आता है। जिसकी शक्ल देखना नहीं चाहते आप, उसके सामने गिड़गिड़ाना, प्लीज बोलना पड़ता है। 2 पैसे का आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है, उसके सामने आपको झुकना या उसकी खुशामद करना या उससे काम लेने के लिए आपको नम्र होना पड़ता है। इसलिए पहले से ही ईगो को नर्म रखो, अपनी सॉफ्ट हो जाओ। चाहे सॉफ्ट होने का नाटक ही करो, लेकिन करो। इसके अलावा विदेशी संपर्क की संभावना बन रही है। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशों से कोई भी फॉरेन शब्द जरूर आएगा आपके डिक्शनरी में इस समय। और विदेशी संपर्क के साथ साथ जो झूठा आरोप लगा करके आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उन शत्रुओं का विनाश होगा। क्योंकि अब समय आ रहा है
क्योंकि जो समय है, हालात है बदलेंगे, ये लिखा है बदलेंगे हालात, और ये जो ग्रह है बदला लेंगे। आपकी छवि को जो नुकसान पहुंचा चुके हैं या पहुंचाना चाहते हैं, उनको, उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। सत्य जो है थोड़े समय के लिए पराजित हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा ये सिंह राशि है, विश्व की सबसे शक्तिशाली राशि है। इसको कोई धोखा देगा या चीटिंग करेगा, बाद में वो मारा जाएगा। आपने एक सुना होगा नारा, स्लोगन, जब आंदोलन करते हैं लोग, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो चूर चूर कर देगा। ये सिंह राशि वाला जो लगन है और राशि है। प्रेम संबंधों में अभी अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी हुई है, चाहे प्रेम संबंध हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन का है, चाहे परिवार के इष्ट मित्र परिजन यार दोस्त, सबसे रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, सहयोग नहीं दे रहे लोग बाग। और इसके अलावा अक्टूबर के बाद सामान्य हालात हो जाएंगे। आपको अक्टूबर के तक प्रतीक्षा करनी होगी, और अक्टूबर तक ही आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो मामला है, केतु और इधर द्वादश भाव में बृहस्पति, और इस पर कोई भी अन्य ग्रह का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं हो रहा है, फिर भी केतु जो है कष्टकारक बना रहेगा। जुखाम, खांसी, कफ एंड कोल्ड, इन्फेक्शन, पेट के रोग, मंगल की दृष्टि इस केतु पर पूर्ण रूप से पड़ेगी, और ये पोजीशन 20 जून से आ रही है। 10 दिन पहले ये बात आपको सावधानी के रूप में समझ लेनी चाहिए। कई सारे ग्रह बहुत पॉजिटिव हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिंह राशि और सिंह लगन को कानूनी दांव पेच या पुलिस केस, अदालती, न्यायालय, जुडिशियली के मामलों में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे चक्कर में ही ना पड़ें, बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये काल सर्प योग का जो प्रभाव है 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। ये 3 नक्षत्रों का कंबाइंड एक समूह है सिंह राशि, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, तीनों में केतु, शुक्र और सूर्य के महादशा से आरंभ होता है। अब मैं कॉमन सामान्य सी एक दशा लेता हूँ, शुक्र की महादशा, क्योंकि तीनों के जीवन में शुक्र की महादशा का जो आरंभ है वो शुरू में ही हो जाता है। अभी जो सिंह राशि वाले युवा वर्ग है, उनकी शुक्र की महादशा चल रही है, और ये उनके लिए उपलब्धि कारक रहेगी, उपलब्धि मिलेगी आपको। सूर्य की महादशा अच्छा परिणाम देगी। चंद्रमा की महादशा घर से बाहर जाकर के पैसा कमा करके लाएगा ऐसा व्यक्ति। अब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, वही उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आपको धन का लाभ और धन की हानि होगी। मंगल की महादशा में भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, टेक्निकल कार्यों से या झगड़ों से आपका वास्ता रहेगा। किसी स्मॉल सर्जरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंगल जो है सर्जरी जरूर कराता है, छोटा मोटा कोई ऑपरेशन हो सकता है। राहु की महादशा 18 साल अच्छे परिणाम देगी। बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं देती है। और शनि की महादशा ऋण, रोग और शत्रुओं की वृद्धि का कारण बनती है। और ये शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, राहु के बाद बृहस्पति, शनि, उसके बाद जो महादशा आती है बुध की आती है। बुध की महादशा बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन आती जरूर है जो ज़्यादा एज के। ये भी अच्छी दशा रहती है। उसके बाद केतु और शुक्र भी अच्छे ही परिणाम देती हैं। आप सूर्य को थोड़ा सा चंदन का पाउडर या सिंदूर या चावल डाल करके एक लोटे में जल ले करके रोज सूर्य नारायण को देना चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। पाप ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं होगा।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।